आप मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करती हो, मैं कुछ भी करूँ वो गलत ही तो लगता है। कैसी बात कर रहा है मेलविन, तू प्रभु की संतान है, सिनेमा थिएटर कैसे जा सकता है? क्या परमेश्वर को ये पसंद आएगा? सोचा है कभी? मैं रोज रोज तो नहीं जाता ना, बस आज ही गया था, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, आप माता पिता को एक बात जान लेनी चाहिए। अपने बच्चों को डांट डपट कर, सिखाकर, मार्गदर्शन करने वाली चीजों में आपको अनुशासन रखना है। उसे में आपको खुशी मिलेगी और आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद होगा। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस दिन ज्यादा लाड़ प्यार खतरनाक हो सकता है, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। बच्चे की आशीष परमेश्वर द्वारा माता पिता को दी गई हुई एक बहुत बड़ी आशीष है। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे गलत मार्ग पर चले या फिर समाज के लिए उनके किसी कार्य से कलंक बने। लेकिन कभी कभी उन्हें दिया गया ज्यादा लाड़ प्यार या फिर हद से ज्यादा आजादी उन बच्चों को गलत मार्ग पर ले चलती है। इस आधुनिक समय के माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे जिंदगी में कभी किसी से भरमाए जाए, इसीलिए वो जो कुछ मांगते हैं उन्हें सारी चीजें लेकर देते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे जब उनकी मांगी हुई चीजें नहीं पाते तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए माता पिता ज्यादा लाड़ प्यार खतरे की निशानी है, इस बात को समझकर प्रभु परमेश्वर की शिक्षा और मार्गदर्शन में जब अपने बच्चों को चलाओगे तो आपके बच्चे परमेश्वर द्वारा चलाए जाएंगे, आपके बच्चों में शांति बनी रहेगी। तो आइए आज सबसे पहले देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, हद से ज्यादा बेटी को लाड़ प्यार दिया जा रहा है। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन मेरी एक नहीं सुनते वो। और अब तो उसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक से पढ़ाई नहीं करता, मेरी बातों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, और तो और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। बात नहीं करता? क्या डैनी को पता है ये सब? उन्हें पता है, वो खुद मुझसे बात नहीं करते। उनके लाड़ प्यार ने ही उसे ऐसा बना दिया है। क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहा है? हाँ पापा, पर बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है तो जाकर सो जा। हाँ पापा। जा। क्या हुआ? मेलविन कहाँ गया? उसे नींद आ रही थी तो मैंने उसे सोने के लिए भेज दिया। उसे सोने के लिए भेज दिया? उसके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। मैं उसके लिए ही ये कॉफी बनाकर लाई थी। कॉफी ही है ना, लाओ मैं पी लेता हूँ। तुम भी जाकर सो जाओ। देखिए, एग्जाम टाइम में उसका ऐसा सपोर्ट मत कीजिए। अरे वो कह रहा था कि नींद आ रही है। अगर नींद आएगी तो वो पढ़ाई कैसे करेगा? 8:30 बजे कैसे नींद आ गई? आप ही उसकी आदत बिगाड़ रहे हो।
8:30 बजे तो मुझे भी नींद आ जाती है, और दिन भर पढ़ाई करने वाले को नींद नहीं आएगी। मैं तो सोने जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे? समझ में नहीं आता इन दोनों को कैसे सुधारूंगी मैं। छे। तेरा भाई आ गया क्या? नहीं मम्मी, अभी तक नहीं लौटा। अभी तक घर नहीं लौटा? रात के 10 बजने जा रहे हैं, अभी तक घर नहीं आया। और पापा? पापा तो सो गए हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है। जान तो मेरी जा रही है यहाँ पर। कहाँ जाकर आ रहा है तू? और इतनी देर क्यों कर दी? दोस्त का बर्थडे था, ट्रीट दिया है उसने, इसीलिए लेट हो गया। बताकर जाने को नहीं होता तुझे? और तेरे पास तो फोन भी है। अब मैं घर के अंदर आऊं या नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? मेरा हर काम तुम्हें गलत ही लगता है। इतने कम मार्क्स क्यों आए तेरे? इसके लिए ही इतनी पढ़ाई की तूने? बोल। 2 सब्जेक्ट बाकी रह गए। कॉलेज में तू पढ़ाई करने जाता है या सिर्फ वक्त गुजारने के लिए? पढ़ाई छोड़कर शहर घूमता रहेगा तो यही हालत होगी। तुझे बोलकर फायदा नहीं। तेरे पापा के लाड़ प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। लाड़ प्यार करने में क्या खराबी है? लाड़ प्यार करने से कोई बिगड़ नहीं जाता, समझी? बिगड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है ना। अब तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मैं कहाँ चिल्लाई, मैं बस अपनी चिंता जाहिर कर रही हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ही सब्जेक्ट बाकी रह गए ना, अगले सेमेस्टर में पूरा कर देगा, छोड़ो। ऐसा मत बोलिए, इतना लाड़ प्यार मत कीजिए, मुझे तो डर लग रहा है। तू जा। हाँ। हम प्रार्थना करेंगे। मैं भी डैनी से जरूर बात करूंगा। अब क्या करे, हर एक परिवार में कोई ना कोई परेशानी जरूर है, उसे पार करना तो पड़ेगा ही। परेशानी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेलविन के बारे में सोचकर बहुत फिक्र होती है। वो राह भटकने लग गया है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पति और पत्नी एक शरीर है, वो अलग अलग नहीं है। अगर ये बात समझ आ गई तो कड़वाहट, गुस्सा, नाराजगी ये सब पति पत्नी के बीच नहीं आएंगे। कोई अपने ही शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता ना। मेलविन काफी गलत रास्ते पर जा रहा है।
समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उस दिन फ्रेंड की बाइक पर तेजी से जा रहा था। मेलविन, 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 मेलविन। अगर उसे कुछ हो गया तो? मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता वो। तुम डैनी से क्यों नहीं कहती ये सब? कोई फायदा नहीं, उन्हीं की वजह से तो ऐसा हो रहा है। वो भी समझाते नहीं और मैं समझाऊं तो मुझे रोकते हैं। जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। वही सोचकर तो मुझे चिंता हो रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेलविन, रुक जा। कहाँ से आ रहा है तू? कॉलेज से। सच सच बता। बोल तो रहा हूँ कॉलेज से। सच बता, कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं सिनेमा थिएटर जाकर आ रहा हूँ। तो क्या हुआ उसमें? कॉलेज जाने के बहाने तू फिल्म देखने गया था? कितनी गलत बात है। आप सिर्फ गलतियाँ निकालते रहिए। मैं जो करूँ वो गलत ही लगता है आपको। ये क्या बोल रहा है मेलविन? तू प्रभु की संतान है, फिल्म देखने कैसे चला गया? प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी सोचा है तूने? मैं रोज तो नहीं जाता ना, बस आज ही तो गया था। उसके लिए इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। पापा। क्या पापा? सच में ज्यादा लाड़ प्यार हो गया? क्या समझा है खुद को? किसके सामने आवाज ऊंची कर रहा है? वो मेरी पत्नी है। मैं गुस्सा कर सकता हूं तो क्या तू भी गुस्सा करेगा? चल माफी मांग। एक तो गलती करता है, ऊपर से इतना अकड़ कर बात करता है। चल माफी मांग। सॉरी मम्मी। आपने ये क्या किया? जवान बेटे को ऐसे थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। बेचारा मेलविन। सॉरी ज्योति, ये सब मेरी ही गलती है। तुमने कहा था कि ज्यादा लाड़ प्यार मत करना, पर मैंने सुना नहीं। पर अब मैं समझ चुका हूं। लाड़ प्यार तो ठीक है, पर अनुशासन भी होना चाहिए। यह बात अभी समझ में आ रही है। और तुम्हें भी मैंने तकलीफ पहुंचाई। तुमसे बात नहीं की मैंने। मुझे माफ कर दो ज्योति। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जाकर मेलविन को संभालिए। चलिए। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, आपने आज ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। आपके लिए लाभदायक था ना? और इस समय बहन चल्ला रानी अप्पा दुरई आपके लिए प्रभु का संदेश लाएंगे और फिर आपकी आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रही हैं। विश्वास के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। प्रभु निश्चय ही आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे। खुशहाल परिवार। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। प्यारे प्रभु के लोगों, वचन कहता है कि गर्भ का फल प्रभु की ओर से दिया हुआ भाग है। प्रभु ने हमें बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि उन्हें प्रभु के लिए बड़ा करें। परमेश्वर अपने नाम की महिमा बच्चों के माध्यम से करवाते हैं, इसलिए उसने हमें बच्चे देकर आशीष दी है। छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रभु के लिए बड़ा करने का एक अनुभव हम माता पिता में होना चाहिए। छोटी उम्र से ही बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए कहना चाहिए। उन्हें बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, बच्चों को अकेले में भी प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह बच्चों को बाइबल पढ़ने और प्रार्थना में बढ़ाना ही वो काम है जिसकी प्रभु हम माता पिता से अपेक्षा करते हैं। और जब बच्चों को नियमित रूप से बाइबल पढ़ने का अनुभव होगा और जब प्रभु की इच्छा के अनुसार बच्चों के लिए प्रार्थना करने का अभिषेक होगा, तो जब बच्चे कोई गलती करेंगे
या जब बच्चे आज्ञा का उल्लंघन करेंगे या कुछ बातों में बच्चे जिद दिखाएं, तब भी हम माता पिता उन्हें प्रभु के वचन द्वारा सुधारने और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम होंगे। हम अपने बच्चों से ये कह सकते हैं कि क्या तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? क्या प्रभु का वचन ये नहीं कहता है इस वचन के अनुसार तुम ये काम कर सकते हो या फिर ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए? ऐसे कहकर हम हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, पारिवारिक प्रार्थना में भी बच्चों के साथ मिलकर अगर हम बच्चों को किसी विषय में सुधारना चाहते हैं तो बच्चे के मामले को हम माता पिता जब प्रार्थना करते हैं तो उसे परिवार की प्रार्थना में रखकर उस विषय के बारे में कहकर बच्चे के जीवन में जो परिवर्तन चाहिए, जहाँ पर उसे आज्ञाकारी बनना है, जिस बात में वो जिद कर रहा है उससे निकलने के लिए, उन सभी बातों के लिए जब आप पारिवारिक प्रार्थना में बच्चे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उस बच्चे के जीवन में प्रभु बात करेंगे, बच्चे के हृदय में प्रभु बात करेंगे। उसे कहना चाहिए तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। हम माता पिता को ये बात उन्हें समझानी होगी। प्रार्थना में बच्चों के साथ जुड़कर उस वचन के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जब हम सलाह देते हैं तो प्रभु उसके हृदय में कार्य करेंगे। केवल इतना ही नहीं, बाइबल के वचन के अनुसार जब बच्चों को सलाह दी जाती है तो बच्चों में बाइबल वचन के प्रति आज्ञाकारी होने का अनुभव आएगा और हम माता पिता भी उस बाइबल के वचन के अनुसार अपने बच्चों को बड़ा करने के अनुभव में और बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस संदेश को देखने वाले माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार कर सकते हैं और आप लोग जरूर ऐसा करें, पर एक अनुशासन रखिए। लाड़ प्यार के साथ साथ आपको अनुशासन भी रखना होगा। रोज प्रभु के बच्चों को बाइबल पढ़नी चाहिए और जरूर प्रार्थना भी करनी चाहिए। सिर्फ पारिवारिक प्रार्थना में हम ही नहीं, उसमें बच्चों को भी शामिल करके उन्हें बारी देकर सिखाना चाहिए कि उन्हें भी प्रार्थना करनी है। जब वे बच्चे उस तरह प्रार्थना करते हैं तो वे भी कई गलती के बारे में सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। यीशु प्रभु को प्रसन्न करने वाले तरीके से चलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तभी प्रभु जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देंगे, तुम्हें अच्छी पढ़ाई के लिए बुद्धि देंगे, तुम जो चाहते हो वो देंगे। ऐसा कहकर जब हम उन बच्चों को प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करते हुए बड़ा करते हैं तो देखिए बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए खुद परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारे अपने शब्दों से बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में परिवार के रूप में एकजुट होकर हमें भी प्रार्थना करनी होगी, बच्चों से भी प्रार्थना करवानी होगी। तब प्रभु उनके मन में बात करेंगे, उन्हें आज्ञाकारी बनाएंगे, जिद्दी स्वभाव से प्रभु छुड़ाकर उन्हें चलाएंगे। किस काम को कैसे करना चाहिए ये सब प्रभु की आत्मा उन्हें खूबसूरती से मार्गदर्शन करके ले चलेगी। देखिए प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन और उसका अध्याय क्रमांक 29 और वचन 15, देखिए इसमें क्या लिखा है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, पर जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। तो देखिए प्रभु का वचन कहता है कि बच्चे से प्यार से पेश आइए, लेकिन साथ ही बच्चों को डांट डपट कर और सिखा पढ़ा कर पालना चाहिए। जब हम इस प्रकार अनुशासन के साथ उन्हें बड़ा करते हैं, जब हम बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार पालते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना के साथ हम बच्चों को पालते हैं, तब उन बच्चों के माध्यम से आप माता पिता हम में से हर एक लोग शांति पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, माता पिता का मन आनंदित और प्रसन्न होगा। तो इस युग में हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, वो किसी ऊंचे पद पर पहुंचे, उसके माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा हो। ये सब हम माता पिता चाहते हैं। बच्चे जवानी की उम्र में ही प्रभु की सेवकाई से जुड़ जाएं। ये हम हर माता पिता की इच्छा होती है। यही वो चीज है जिसकी प्रभु अपेक्षा करते हैं। अगर आप परमेश्वर से ऐसा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बच्चों को अनुशासन के साथ पालें और उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में बच्चे बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में सच्चे पाए जाएं। ये सबसे पहले हम माता पिता को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जब हम में ऐसा अनुभव होता है तो बच्चों के बारे में प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। उनके द्वारा हमें चैन मिलेगा, सुख मिलेगा,
प्रभु के वचन के अनुसार बच्चे हमारे लिए शांति का कारण बनेंगे, शांति के पुत्र, शांति की पुत्री होंगे। इतने सारे माता पिता कहते हैं सेवकाई के मार्ग में, इस परिस्थिति में मेरा बेटा मेरे लिए केवल सहारा ही नहीं पर उसके हर एक बातों से मुझे बहुत ही शांति मिलती है। कुछ माता पिता कहते हैं जिनके बच्चे देखिए 8 या 10 साल के ही होंगे, ऐसे बच्चों की माँ कहती है इतनी पीड़ा के बीच, इतनी वेदना के बीच मेरी बेटी ने आकर मुझसे ये बात कही, तब देखिए मेरे बेटे मेरी बेटी की बातों से मुझे बहुत बड़ा दिलासा मिला, मैं वो दुख पूरी तरह भूल गई। तो इस तरह बच्चों को प्रभु माता पिता के लिए शांति के कारण के रूप में रखते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रभु में बच्चों को बढ़ाना है, तभी बच्चे माता पिता के लिए चैन और सुख बनेंगे, ये निश्चित है। हम कुछ लोगों को देखते हैं, मैंने भी ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, वो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आते हैं। बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं, प्रार्थना करते समय अनुशासन से घुटने टेकते हैं और माता पिता जब वो मुझसे बात करते हैं वो बहुत ही चुपचाप बैठे रहते हैं, शांति और अनुशासन बनाए रखते हैं। मैं उन माता पिता से कहती हूँ आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनकी अच्छी परवरिश हुई है, प्रभु परमेश्वर में आपने बढ़ाया है। और ठीक उसी समय देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, वे अपने माता पिता को हमसे बात तक नहीं करने देते। केवल इतना ही नहीं, वो शोकेस में रखी हुई चीजों को पाने के लिए इतनी जिद करते हैं या दूसरी कोई चीज को देखकर जिद करते हैं, कई बार उसे वो तोड़ भी देते हैं। कुछ माता पिता उस समय बच्चों को डांटते हैं कि किसी के घर आकर ऐसी जिद नहीं करते, दूसरों की चीजें नहीं तोड़ते, उसे पाने की जिद मत करो। बच्चे कई बार अपने मन मर्जी बर्ताव करते हैं, कुछ माता पिता चुप रह जाते हैं पर कुछ माता पिता सिखाते हैं कि ऐसा मत करो। तो इन विषयों में हम माता पिता को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। लाड़ प्यार जरूरी है और जो जरूरी चीजें हैं वो खरीद कर दें, पर अपने बच्चों को दूसरों के घर में ले जाकर वहाँ पर अपनी गवाही को खराब नहीं करना है। तो जब हम अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाते हैं, वचन के अनुसार बड़ा करते हैं, प्रार्थना में रखकर बड़ा करते हैं, तो बच्चे गवाही के रूप में जिएंगे। बच्चों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी, माता पिता के रूप में आपके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। अब बच्चों के बारे में आप जिन स्थानों पर जाते हैं वहाँ पर आप गवाही दे सकते हैं, प्रभु कृपा करेंगे। केवल इतना ही नहीं, आपने आज ज्योति दीदी इस कार्यक्रम में भी देखा, उसमें माँ जब चाहती है कि उनका बेटा बैठकर पढ़ाई करे तो उसे पढ़ना चाहिए। कई सारे उसमें अनुशासन बनाते हैं, पर देखिए उसी समय उसके पिताजी जब उनके बेटे को नींद आ जाती है, वो कहता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो उसकी बातें सुनकर उसके पिताजी खुद देखिए अपने बेटे की बातों में आकर उसे छोड़ देते हैं। तो एक बात जान लीजिए, पढ़ाई के समय बच्चों को जरूर, सभी माता पिता को पढ़ाई के समय बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं, पर ऐसा भी मजबूर मत कीजिए कि हर समय बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा वक्त उनके खेलने कूदने के लिए भी देना चाहिए। आप माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना होगा। आप जब अपने बच्चों के साथ इस तरह समय बिताते हैं तो देखिए आपके और बच्चों के बीच में जो प्रेम की संगति है वो और भी मजबूत हो जाएगी। ज्योति दीदी कार्यक्रम में एक और बात है जिसे हम समझ सकते हैं कि जब माँ अनुशासन करती है तब देखिए पिताजी उस अनुशासन में उनका साथ नहीं देते, वो सिर्फ अपने बेटे की बात मानकर चलते हैं कि बेटे को तकलीफ ना हो और उसे कुछ नहीं कहते। तो ऐसा ना हो, कोई माँ डांट रही है, कोई पिता डांट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी अनुशासन कर रही हो तो आप अपनी पत्नी से बच्चों के सामने ऐसा मत कहिए कि तुम गलत कर रही हो, या प्यारी बहन आप अपने पति से ऐसा मत कहिए। हो सकता है जब आप अपने बच्चों को अनुशासित कर रही हो तो आपके पति ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपके बच्चे हो सकता है किसी गलत मार्ग पर चले जाएं, तो भी उस समय आप शांत रहिए। अब बच्चों के आगे इस बात पर बहस मत कीजिए, उससे बच्चे प्रभावित ना हो। आपको अपने बच्चों के आगे नहीं, पर उस विषय में आपको अकेले प्रार्थना करके प्रभु से सलाह मांगनी चाहिए। प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर से उस सलाह को प्राप्त कीजिए। सलाह पाकर जब आप बच्चों को अनुशासित करती हैं, उसमें माता पिता दोनों को एक मत होकर सलाह देनी चाहिए। जब कोई एक अच्छी सलाह दे रहा है तो दूसरे को उसकी ठीक विपरीत सलाह नहीं देनी है, ऐसा ना करें। जब एक माँ बच्चे को सलाह देती है तो पिता को ठीक उसके उलट बच्चे को सपोर्ट नहीं करना है। आप दोनों को ही एक मत होकर प्रार्थना के साथ इस मामले में कार्य कैसे करें वो सलाह पाकर आप मार्गदर्शन करें। आप दोनों सलाह मशवरा करके जब अपने बच्चों को किसी विषय में मार्गदर्शन करते हो तो उसमें बच्चों का भला होगा। बच्चे आपके लिए आदर का कारण बनेंगे, आपके लिए ये खुशी की बात होगी। इसलिए
इस दिन इस कार्यक्रम को देखने वाले प्यारे भाई बहन माता पिता के रूप में आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि बच्चों को डांट डपट कर सिखा पढ़ाकर मार्गदर्शन करने के मामले में जरूर सख्ती बरतनी चाहिए। वो आपके लिए खुशी की बात होगी, वो आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद होगा। पहले पता नहीं चलेगा, जैसे आज हमने देखा कि पिताजी को पहले समझ में नहीं आया, पर उसके बाद में उन्होंने अपनी गलती महसूस की कि उनका बेटा गलती कर रहा है। इसका एहसास उन्हें बाद में ही होता है, तो ऐसा ना होने दें। शुरू से ही दोनों एक मत होकर प्रार्थना करके बच्चों को बड़ा करते समय प्रार्थना में या फिर बाइबल पढ़ने में आप जब उन्हें बढ़ाते हो तो वो बच्चे के लिए भी आशीष है और माता पिता के लिए भी वो सुख चैन का कारण बनता है। आपके परिवार को गवाही के रूप में प्रभु खड़ा करेंगे और परमेश्वर आपके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देंगे। वैसा आशीर्वाद पाने के लिए हम प्रभु के आगे इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु। गर्भ का फल प्रभु की ओर से प्रतिफल है। इस वचन के अनुसार आपने अपने बच्चों को यह फल प्रदान किया है प्रभु। आज भी है प्रभु परमेश्वर, मेरे साथ मिलकर जो भाई जो बहन प्रार्थना कर रहे हैं उनके आपके हाथों में देकर मैं प्रार्थना करती हूँ। बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए यह बुद्धि हमें दीजिए प्रभु, ये समझ प्रदान कीजिए। आपकी सलाह चाहिए पिता, आपका मार्गदर्शन बना रहे प्रभु। किसी भी माता पिता के अंदर कोई भी अहंकार कार्य ना करे, किसी भी माँ और पिता के बीच प्रतिस्पर्धा ना हो प्रभु। सभी माताएं और सभी पिता प्रभु आपकी उपस्थिति में एक मत होकर बच्चों के लिए प्रार्थना करके प्रार्थना के साथ बड़ा करने के लिए आत्मिक कृपा प्रदान कीजिए। आज जो सलाह आपने दी है प्रभु उसके अनुसार माता पिता सब कुछ बाइबल वचन के अनुसार प्रभु प्रार्थना करके आपकी सलाह के अनुसार बच्चे को बड़ा करने के लिए आत्मिक कृपा बनाए रखें। इन बच्चों को पाने वाली माँ धन्य है, पिता धन्य है, ऐसा कहलाने के योग्य हर एक को आशीर्वाद दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन जिन बातों में प्यार से पेश आना चाहिए, जिन जिन बातों में प्रेम दिखाना चाहिए, जिन जिन परिस्थितियों में अनुशासन के साथ बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को कैसे सिखाकर उनकी परवरिश करें, वो कृपा हर एक माता पिता को प्रदान करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने इन सभी की जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस समय मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार के माता पिता उनके बच्चों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हूँ, बस प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाई है उसे हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी प्रार्थना, विनती, चिट्ठी या फिर ईमेल द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.